लिए एक एसी बाय करोगे? नो। तो फिर एसी 3 स्टार है या 5 स्टार है? कौन सी ब्रांड की एसी है? और एसी का आईसी रेटिंग क्या है? इसमें कितने सारे फीचर्स मिल रहा है? या फिर इसका कंडेंसर क्या है, इसके ऊपर वारंटी क्या मिल रहा है? क्या देख के आप अपने लिए एक बेस्ट एसी परचेज करोगे? यही सारी बातें आज मैं कहूँगी इस वीडियो पर। बट बिफोर दैट, आई एम अमिता एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। देखो, अब जब भी अपने लिए कोई एक एसी बाय करने के लिए सोचोगे, आज के डेट में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वारंटी। कि कंपनी ने एसी के ऊपर वारंटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितने साल की वारंटी एसी के ऊपर कंपनी ने प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आप एक एसी खरीदने जा रहे हो, मतलब आप 40 to 50,000 आप इन्वेस्ट करने जा रही हो एक एसी के लिए। और यहाँ पर आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी ने उस एसी के ऊपर कितने साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो मॉडल निकल रहा है वो एसी ज़्यादातर ख़राब होता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। उसके लिए आपको रिपेयरिंग करनी पड़ती है। 3 to 5 साल के अंदर ही आप, या अगर सोचो आप 40 to 50,000 खर्च करके एक एसी लिया, और आज का जो वेदर कंडीशन है, आज का जो एयर क्वालिटी है बाहर का, उसके हिसाब से 3 to 5 इयर्स के बाद ही एसी को रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के डेट में एसी के ऊपर कंपनी ने कितने साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप एक एसी खरीदने के लिए 40 to 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ वो की कोई जोक नहीं है। क्योंकि आप इसके साथ कोई एसेट नहीं खरीद रहे हो जो कि आज 50,000 इन्वेस्ट कर दिया तो इसका प्राइस कल जाके 60,000 हो जाएगा। आप ऐसा कोई एसेट नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ एक एसी खरीद रहे हो। आपको ये एसी खरीदने से पहले आपको ये मान लेनी चाहिए कि जो चीज़ आप आज 50,000 से खरीद रहे हो, कल कोई भी आपसे वो 5,000 दे के खरीदने के लिए तैयार नहीं रहेगा। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप 40 to 50,000 खर्च करके एक एसी बाय कर रहे हो, इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वारंटी। कंपनी ने इसके ऊपर कितने साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आजकल एसी बहुत जल्दी ख़राब होता है और इसका रिपेयरिंग भी हर साल करना पड़ता है। क्योंकि मैं कलकत्ते पे रहती हूँ, मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जो ये एरिया है यहाँ पर हर किसी घर में एसी लगा है। अब कोई भी अगर नया एसी खरीदता है तो 3 और 5 साल के बाद ही उसे रिपेयरिंग करना पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसी के साथ आ ही जाता है। तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसी खरीदने से पहले आप उसके ऊपर वारंटी को चेक करो। क्योंकि कंपनी ने मोस्ट प्रॉब्ली प्रोडक्ट के ऊपर 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड करते हैं, पीसीबी के ऊपर 3 इयर्स की, एंड कंप्रेसर के ऊपर 10 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। और अब ये वारंटी जो जितना ज़्यादा देता है आप उसी का एसी लो तो वही आपके लिए बेहतर होगा। ताकि आप कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके एसी में होता है तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वारंटी। उसके बाद आप अपने रूम की साइज़ के हिसाब से 1 टर्न लेनी है या 1.5 टर्न लेनी है, ये आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से 1.5 टर्न लेना ही बेहतर होगा। क्योंकि जो पीक समर सीजन होता है उस टाइम पे अगर आपका रूम साइज 110, 120 कुछ भी स्क्वायर फीट का अगर हो जाए तो उस टाइम पे 1.5 टन एसी ही थोड़ा सा काम आ सकते हैं। क्योंकि आजकल पीक समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है, और अगर आप 1 टन का एसी ले लेते हो तो उसके हिसाब से आपका रूम उतना जल्दी ठंड नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपका रूम का साइज़ 100 और उससे ज़्यादा है तो आप 1.5 टन एसी ही खरीद लेना, ताकि पीक समर सीजन में आपको कोई दिक्कत ना आए। बात आता है कि मुझे 5 स्टार एसी लेनी है या 3 स्टार एसी लेनी है। देखो, यहाँ पर मैं कहूँगी कि 5 स्टार एसी के साथ भी आप जा सकते हो, 3 स्टार के साथ भी जा सकते हो। ये टोटली आपकी प्रॉब्लम है। एक ही ब्रांड का आपको 5 स्टार का एसी भी मिल जाएगा और 3 स्टार का भी एसी मिल जाएगा। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 5 स्टार का जो एसी होता है उसका इनिशियल कॉस्ट 3 स्टार की एसी से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं था, ज़्यादा ही होता है।
और वही जगह ये 5 स्टार एसी जो होता है इसके साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा कम होता है। बट अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे 3 स्टार से 5 स्टार का जो इनिशियल कॉस्ट का डिफरेंस है वो लगभग 10,000 के तो आ ही जाता है। और वही पर आपको साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर कंपेयर करोगे तो साल में आपको 1000 से मैक्सिमम 2000 तक आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर सकते हो अगर आप 5 स्टार एसी के साथ जाते हो तो। और अगर आप 3 स्टार एसी के साथ जाते हो तो इनिशियल कॉस्ट इसका कम आ जाएगा, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है ताकि आपको एक 10,000 और 15,000 ज़्यादा देके आपको एक 5 स्टार एसी खरीदनी पड़े। ये 5 स्टार और 3 स्टार में और भी एक यहाँ पर मैं और भी एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह दिया कि आजकल एसी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसके लिए सर्विसिंग का ज़रूरत पड़ते हैं। अगर अभी आप सोचो, आप आज एक 5 स्टार एसी खरीद लिया 40,000 to 50,000 के रेंज में 3 इयर्स या 5 इयर्स के अंदर, अगर उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लेके गैस लीकेज हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर आप अर्बन क्लैब बुक करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 5 to 10,000 का खर्च आ ही जाता है। और ये खर्च आप ये मत सोचो कि ये खर्च आप एक बार करोगे तो आपको बहुत साल चलेगा। ये खर्च आपको हर ईयर में करनी है। समर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही आपको एसी को रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए इसे ध्यान पे रख के आप डिसाइड करो कि आप एक 3 स्टार के साथ जाओगे या 5 स्टार के साथ जाओगे, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार के एसी में ऐसे भी फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कोई भी कंप्रेसर, कोई भी किसी भी तरह से कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। बट सिर्फ 5 स्टार के साथ अगर आप जाते हो तो एनर्जी थोड़ा सा सेव हो जाता है, वो भी साल में आप 1000 से 2000 तक ही सेव कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पर अगर आप 3 स्टार के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, मतलब इसका जो डिफरेंस है इनिशियल कॉस्ट का ये बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप 3 स्टार के साथ जाते हो तो आपको 10 और 15,000 कम पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर आप 5 स्टार के साथ जाते हो तो आपको 10,000 या 15,000 की एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है 3 स्टार और 5 स्टार का डिफरेंस। बट ये आप 3 स्टार खरीदना चाहते हो या 5 स्टार खरीदना चाहते हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आप इसे ध्यान पे रखो कि आजकल एसी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। 3 या 5 इयर्स के बाद अगर ख़राब हो जाए तो कौन सा वाला आपके लिए सही है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर चलते हैं। इस वीडियो पर Daikin 1.5 टन 3 स्टार एसी एंड Daikin 1.5 टन 5 स्टार एसी को लेकर टोटल कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बिफोर परचेज कि आपको Daikin की 3 स्टार एसी लेनी है या Daikin की 5 स्टार एसी लेनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 5 टन 3 स्टार एसी एंड Daikin 1.5 टन 5 स्टार एसी। देखो ये दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दिया, आप उसी लिंक पर जाके एग्जैक्ट मॉडल को चेक कर सकते हो, और चाहो तो उसके ऊपर क्या ऑफर चल रहा है, उसका आज के डेट में इसके ऊपर क्या प्राइस आ रहा है आप वो भी चेक कर सकते हो। पहले अगर मैं एनर्जी रेटिंग की कंपैरिजन करूँ तो 3 स्टार का एनर्जी रेटिंग है 3 स्टार और इसका है 5 स्टार। पावर कंजम्पशन Daikin 1.5 टन 3 स्टार एसी पावर कंज्यूम करते हैं अप्रॉक्स 966.47 किलोवाट पर आवर, एंड Daikin 1.5 टन 5 स्टार एसी पावर कंज्यूम करते हैं पर ईयर 785.67 किलोवाट पर आवर। और 3 स्टार का कूलिंग कैपेसिटी है 1.5 टन मीडियम साइज रूम के लिए, एंड 5 स्टार की कूलिंग कैपेसिटी है 1.5 टन, ये भी मीडियम साइज रूम के लिए सुइटेबल है। रेफ्रिजरेंट, ये इसका रेफ्रिजरेंट है R32 और इसका भी R32 है, और दोनों ही इको फ्रेंडली है। कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर दोनों में ही यूज्ड है। कंप्रेसर टाइप इसका भी इन्वर्टर कंप्रेसर, और इसका भी Daikin 1.5 टन 5 स्टार में भी आपको इन्वर्टर कंप्रेसर ही दिखने को मिल जाएगा। अभी की फीचर्स में थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिखने के मिलेगी। Daikin 1.5 टन 3 स्टार में आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल रहा है, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिल रहा है, विंडो एयरफ्लो मिल रहा है, और PM 2.5 फिल्टर भी मिल रहा है।
वही जगह अगर आप Daikin 1.5 टन 5 स्टार एसी के साथ जाते हो तो आपको सिर्फ PM 2.5 दिखने को मिल रहा है और कोई भी फीचर्स यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ना ही ट्रिपल डिस्प्ले, ना ही ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, ना ही क्वाड एयरफ्लो। तो अभी मैं कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो इसका कूलिंग कैपेसिटी 3 स्टार का Daikin 1.5 टन 3 स्टार का कूलिंग कैपेसिटी ये अच्छा है, बट ये 5 स्टार से थोड़ा सा कम है। और अगर आप 5 स्टार के साथ जाते हो इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर मैं एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का कंपैरिजन करूँ तो 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर आप Daikin 1.5 टन 3 स्टार एसी के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको बिल आ रहा है 7,731, लगभग 7,500 पकड़ के अब चलिए। वही जगह अगर आप 5 स्टार के साथ जाते हो तो वहाँ पर आपका बिल आएगा 6,250, मतलब यहाँ पर आपको 6,200, आप उसे छोड़ो 6,300 ही पकड़ लो और यहाँ पर 7,750 पकड़ के अगर आप चलोगे तो यहाँ पर 1,000 का एक 1,000 और 1,500 का एक डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। वारंटी दोनों में ही, दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ही Daikin ने 1 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी, 5 ईयर का पीसीबी के ऊपर वारंटी एंड 10 ईयर्स का कंप्रेसर के ऊपर वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। दोनों का वारंटी सेम है और दोनों का जो कूलिंग कैपेसिटी है दोनों का लगभग सेम ही है। अगर इसका प्राइस का कंपैरिजन करूँ तो Daikin 3 स्टार एसी का प्राइस आ रहा है आज के डेट में 37,490 एंड Daikin 5 स्टार 1.5 टन 5 स्टार एसी का प्राइस आ रहा है 45,990। मतलब Daikin 1.5 टन 5 स्टार एसी का प्राइस हाई है, मतलब 45,900, इसे आप 46,000 पकड़ सकते हो और यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पर 37,500 के अंदर आपको 3 स्टार मिल रहा है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप 5 स्टार के साथ जाना चाहते हो या 3 स्टार के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर आप 5 स्टार के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो लगभग 46,000 आ रहा है आज के डेट में अगर मैं प्राइस को कंपैरिजन करूँ तो। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 6,500 समथिंग आ रहा है। मतलब अगर आप 5 स्टार के साथ जाना चाहते हो तो आपको 3 स्टार्स के साथ कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो 5 स्टार के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो 5 स्टार में आपको इनिशियली 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। वही जगह आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंपैरिजन करें तो ईयरली आपको 1,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो रहा है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप 1,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करने के लिए पहले इनिशियली आप 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे या नहीं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अदरवाइज ये दोनों मॉडल में ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। Daikin बहुत ही एक वेल नोन एंड प्रीमियम एक ब्रांड है। आप चाहो तो इसका 3 स्टार के साथ भी जा सकते हो, आप चाहो तो इसकी 5 स्टार के साथ भी जा सकते हो। ऐसा तो मॉडल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी दोनों में ही सेम है। दोनों का जो ऐसे Daikin का जो दोनों मॉडल है वो बहुत अच्छे से कूल करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है Daikin बहुत वेल रेपुटेटेड एक ब्रांड है और इसका जो एसी होता है प्रीमियम क्वालिटी एसी भी होता है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि दोनों में 5 स्टार और 3 स्टार में दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एक तो इनिशियल कॉस्ट, अगर आप 5 स्टार के साथ जाते हो तो वहाँ पर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट वहाँ पर आप ईयरली 1,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप ईयरली 1,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करोगे या इनिशियली आप 10,000 का कॉस्ट कम करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।